अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल के एक और मज़ेदार से एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम है मुस्तफ़ा ख़ान और आज की ये वीडियो बहुत ही मुख्तलिफ और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी होने वाली है। क्योंकि ये जो आप एक्सेल में ढेर सारा डाटा देख रहे हैं, ये बेसिकली बनाया गया है हमारे एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर, जो कि एक ट्रैवल एजेंट है। तो मैंने अपने एक चैनल पर वीडियो अपलोड की थी, जिसमें मैंने बताया था कि हम अपने कारोबार को कैसे ग्रो कर सकते हैं और इसके अलावा अपने कारोबार की तमाम इन्फॉर्मेशन अपने पास कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर लिंक आ रहा होगा, वहाँ जाकर आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। तो उस पर उन्होंने मुझे कमेंट किया कि मैं उनके कारोबार के लिए भी क्या तमाम ट्रैवल एजेंट्स के लिए भी कोई फ़ाइल क्रिएट करूँ? तो मैंने क्रिएट कर ली। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो उन्होंने मुझे बताई थी, जो उनकी रिक्वायरमेंट थी और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने खुद समझा कि इसमें होनी चाहिए, वो मैंने इसमें ऐड की हैं। तो एज़ यूजुअल एज़ माय स्टाइल पहले मैं आपको बताऊँगा कि इस शीट के क्या-क्या कमालात हैं, इसको कैसे यूज़ करना है और कैसे इसमें एंट्री होगी। उसके बाद मैं बताऊँगा कि इस शीट को हमने कैसे क्रिएट किया, कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से फ़ॉर्मूलाज़ यूज़ किए। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा-सा ये बताता चलूँ कि एक ट्रैवल एजेंट के काम करने का तरीक़ेकार क्या होता है। तो बेसिकली इनके कुछ सप्लायर्स हैं और कुछ कस्टमर्स हैं, जिनके साथ इनके कुछ पेमेंट टर्म्स चलते हैं। तब जैसे इन्होंने सप्लायर से टिकट परचेज़ करे, तो ये कभी 50% पेमेंट करते हैं, कभी 60% या कभी फुल पेमेंट कर देते हैं या कभी इस तरह से भी इनकी पेमेंट टर्म्स होती हैं कि टिकट ये परचेज़ करते रहते हैं सप्लायर से और इनका एक लेजर जनरेट होता रहता है और ये मंथली बेसिस पे एक फ़िक्स अमाउंट है जो इनको पे करते रहते हैं। इसी तरह से इनके कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स के साथ क्या होता है कि ये ऑन कॉल या ऑन ईमेल कस्टमर के टिकट्स बुक कर लेते हैं, उनको इनवॉइस जनरेट करके दे देते हैं। लेकिन जो पेमेंट है, वो इनकी एक मंथली बेसिस पे या एक टाइम ड्यूरेशन है, उसके बाद इनका कस्टमर पेमेंट करता है। ठीक है जी? तो इनके लिए जानना इंतहाई ज़रूरी है कि इनका जो रिसीवेबल या पेएबल अमाउंट है, वो किस कस्टमर का कितना है। तो इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो इस शीट में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले एंट्री आपको बता दूँ कि एंट्री किस तरह से होगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा डाटा होने की वजह से काफ़ी छोटा हो गया, तो इसको थोड़ा-सा ज़ूम कर लेते हैं ताकि आपको ईज़िली नज़र आ जाए। तो सबसे पहले नंबर और पीएनआर नंबर है, जो कि ऑटो जनरेट होगा। आपने यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखना एंट्री में, ये ऑटो जनरेट होगा। उसके बाद डेट आपने मेंशन करनी है, फिर सप्लायर का और कस्टमर का नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, फिर टिकट की डिटेल है, क्वांटिटी, टिकट टाइप और लोकेशन कि कहाँ से कहाँ की टिकट है और रिटर्न टिकट है या फिर वन वे है। फिर उसके बाद टिकट का परचेज़ रेट है और फिर टिकट का जो टोटल परचेज़ अमाउंट है वो ऑटो जनरेट हो जाएगा। उसके बाद टिकट की जो पेमेंट आपने सप्लायर को कर दी, वो आपने यहाँ यहाँ पर मेंशन करनी होगी, ठीक है? यानी टिकट का जो रेट आपको मिला ये आपने मेंशन करना है और जो पेमेंट आपने कर दी। उसके बाद टिकट जो आपने सेल किया है उसका रेट, जैसे आपने 19,000 में टिकट परचेज़ किया था और 23,000 में सेल किया। उसके बाद जो टोटल अमाउंट है आपकी इनवॉइस की वो ऑटो जनरेट हो जाएगी यहाँ पर। उसके बाद जो आपको कस्टमर ने पेमेंट की वो यहाँ पर आएगा। ठीक है? ये इनका टोटल बिल बन रहा था 1,15,000 का और 1,00,000 की पेमेंट आपको लगवा दी। और फिर उसके बाद पेमेंट टाइप है कि आपको कैश पेमेंट की है या फिर किसी बैंक अकाउंट में लगाई है, तो यहाँ पर आपने वो पेमेंट टाइप लिखी। ठीक है जी, तो ये एक एंट्री है जो कि आपको मैंने मुकम्मल बता दी, ये सारे कॉलम्स हैं। उसके बाद आ जाते हैं अगली शीट पर जहाँ पे तमाम रिकॉर्ड हमारे पास आ रहा है। तो अब हम आ गए हैं अपने सेल एंड परचेज़ के रिकॉर्ड वाली शीट में, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारी पहले दिन से लेके आज तक की क्या सेल है, क्या परचेज़ है, क्या प्रॉफ़िट है और इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि मंथली बेसिस में हमारी सेल और प्रॉफ़िट और रिसीवेबल या जो भी हमारी डिटेल है, वो मंथली बेसिस पे क्या है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये वाले कॉलम, ये हमारी टोटल सेल एंड परचेज़ है, जिसमें बता रहा है कि टोटल परचेज़ क्या है, सेल क्या है, हमारा टोटल प्रॉफ़िट भी बता रहा है। फिर हमारी जो रिसीवेबल अमाउंट है टोटल, वो यहाँ पर आ रही है, पेएबल अमाउंट आ रही है, कितनी पेमेंट हमने रिसीव कर ली, वो भी आपको बता रहा है और फिर हमारे पास कैश कितनी पेमेंट आई, वो भी डिटेल आ रही है और फिर इसके अलावा अगर हमारे मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स हैं, तो किस बैंक अकाउंट में कितनी पेमेंट आई, वो भी यहाँ पर डाटा शो हो रहा है। अब अगर हम देखना चाहते हैं कि यार इस मंथ में या किसी भी मंथ में हमारी ये जो डिटेल है वो सामने आ जाए, तो अब लेटेस्ट समझ लें हमारा मंथ चल रहा है जून का, तो हमने यहाँ पर जस्ट टाइप करना है जून। आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं, आप शॉर्ट में लिख लें,
JUN23, तो भी यहाँ पर हमारे पास ये रिकॉर्ड नज़र आ गया जून का। अब हमें अपना पिछला मंथ देखना है मई का, तो हमने जस्ट यहाँ पे लिखा मई 23 और यहाँ पर डाटा अपडेट हो गया मई के मंथ। ठीक है जी, तो इसमें बता रहे हैं कि भाई हमें सिर्फ अब तक जो है वो 7,500 का प्रॉफिट हुआ है और हमारी ये 2,000 जो है वो रिसीवेबल और 5,000 पेएबल अमाउंट है और इस वाले बैंक में XYZ में कोई पेमेंट नहीं आई और कैश इतनी आ चुकी। इसी तरीके से अगर हम देखना चाहें अप्रैल में, तो हम लिखेंगे APR 23, तो यहाँ पर अप्रैल का डेटा अपडेट हो जाए। ठीक है जी, तो ये डाटा है आपका टोटल जो डे फर्स्ट से है। उसके बाद ये जो डाटा है आपका मंथली बेसिस पे जो आप यहाँ से चेंज कर सकते। ठीक है जी, अब एक चीज रह गई है इनवॉइस, जो कि आपके पास थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ये जो हमने एंट्री की है, हमारे पास कोई भी ऑर्डर आता है किसी कस्टमर का, तो हम उसकी एंट्री कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम कस्टमर को ये तो देंगे नहीं, ये पूरी की पूरी यहाँ से लेके ये सब चीजें, ये तो हम देंगे नहीं उनको, अजीब सी चीज। तो हमने उनको एक प्रॉपर इनवॉइस देनी। तो अब आ जाते हैं इनवॉइस के शीट में, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इनवॉइस जनरेट होती रहेगी। हमने बस क्या करना है, यहाँ पर जो PNR नंबर है इसको हमने सेलेक्ट करना है। हम सेलेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ से, और हम यहाँ पे अगर हमें नंबर मालूम है, अगर हमने यहाँ से देख लिया कि भाई ये नंबर है PNR-000001, तो हम यहाँ पर आके टाइप भी कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर पूरा नंबर टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमने यहाँ पर जो लास्ट का जो नंबर है, या फिर आप ये यहाँ से भी देख सकते हैं। आप यहाँ भी ना देखें, थोड़ी दिक्कत होगी, आप सिर्फ यहाँ से देख लें 1 नंबर। आप आ जाएं यहाँ पर इनवॉइस में और यहाँ टाइप कर दें 1 और एंटर कर दें, तो ये ऑटोमेटिकली PNR नंबर जनरेट हो जाएगा, सॉरी यहाँ शो हो जाएगा इसका, और ये जो डिटेल है सब यहाँ पर आ जाएगी, जिसमें क्या क्या मौजूद है हमारे पास, कस्टमर का नेम, कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर, टिकट जो परचेज किया गया था उसकी डेट, फिर टिकट की टाइप यानी वन वे, फिर उसके बाद लोकेशन फ्रॉम टू, फिर टिकट की क्वांटिटी क्या थी, टिकट का रेट क्या था, और टोटल जो इनवॉइस अमाउंट है वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने जो पेमेंट है वो इन्होंने पूरी पेमेंट कर दी है और बैलेंस इनका कुछ भी नहीं है। इसी तरह से अगर हम किसी और PNR नंबर को देखें, तो यहाँ पर डिटेल आ गई कि इस कस्टमर ने 15,000 रुपये जो है वो पे कर दिया और 3,000 रुपये इनका बैलेंस है। तो हमने क्या करना है, ये कंट्रोल P करेंगे और ये हमारे पास जो खूबसूरत सी एक प्रोफेशनल इनवॉइस आपके पास जनरेट हो जाएगी, जो आप अपने कस्टमर को ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या प्रिंट आउट निकाल के दे सकते हैं। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे कमालात आपको पसंद आए होंगे। तो आपका दिल कर रहा होगा कि अब मैं भी ये शीट क्रिएट करूँ, तो बगैर देर लगाए स्टार्ट करते हैं इसको सीखना। तो एक बार फिर कहूँगा कि अगर चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और फिर स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले वाले कॉलम नंबर्स की। इसमें जो हमने फॉर्मूला यूज किया है वो है इज इक्वल टू रॉ ब्रैकेट ओपन और फिर जो सबसे पहले वाला सेल है यानी कि A1, उसके बाद फिर ब्रैकेट क्लोज। तो इससे क्या हुआ कि इसने बता दिया कि ये जो कॉलम है इसका नंबर है 1, तो यहाँ पे हमारा नंबर जनरेट हो गया। इसको हमने ड्रैग कर दिया तो यहाँ पर ऑटो नंबर्स जनरेट होना स्टार्ट हो गए। उसके बाद आ जाता है दूसरा कॉलम PNR नंबर का। तो ये जो PNR नंबर लिखा हुआ आया है PNR डैश और फिर जीरोज, ये किस तरह से आए, यहाँ पर हम आएंगे फॉर्मेट सेल पे राइट क्लिक करके, उसके बाद कस्टम में आने के बाद यहाँ पर आपने लिखना है कॉमा स्पेस PNR डैश फिर कॉमा और फिर उसके बाद जितने भी डिजिट्स का आपको अपना PNR नंबर बनाना है, उसके बाद इसको ओके कर देंगे। तो अब यहाँ पर ये जनरेट कैसे हुआ, 1 और 2 और 3 कैसा आया, तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया इज इक्वल टू ये वाला सेल जो कि नंबर है। तो इसने यहाँ से 1 उठाया और फिर जो हमने इसको फॉर्मेट सेल में जाके नंबर दिया था वो यहाँ पर शुरू में लिखा हुआ आ गया और एंड में ये वाला नंबर आ गया। ठीक है जी, फिर उसके बाद आ जाता है डेट का कॉलम। तो यहाँ पर सिंपल आपने डेट खुद से लिखनी है। फिर आ जाता है मंथ, तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला यूज किया है टेक्स्ट का, इज इक्वल टू टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन डेट का कॉलम, फिर उसके बाद कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा के बाद मंथ के डिजिट के कितने अल्फाबेट्स में आपको मंथ आए, तो हमने 4 मरतबा M लिख दिया, फिर डैश और फिर 4 मरतबा Y, फिर इन्वर्टेड कॉमा और फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर हमारे पास ईयर और मंथ दोनों चीजें आ गई। उसके बाद सप्लायर नेम, कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट, क्वांटिटी, टिकट टाइप, फ्रॉम टू और टिकट परचेज रेट, ये तमाम चीजें आपने खुद से लिखनी होंगी।
फिर उसके बाद टोटल परचेज अमाउंट के अंदर हमने फॉर्मूला यूज किया है सिंपल सा, सम का फॉर्मूला है इज इक्वल टू सम, फिर ये वाला सेल यानी टिकट परचेज रेट का सेल, फिर स्टेरिक यानी कि मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद ये क्वांटिटी का सेल। तो यहाँ पर आ गया कि टोटल जो परचेज हुई है अमाउंट वो टिकट की ये है भाई, यानी 2 टिकट थे तो 17 मल्टीप्लाई बाय 2, 17,000 मल्टीप्लाई बाय 2 34,000। फिर उसके बाद ये जो है कि आपने सप्लायर को कितनी पेमेंट कर दी ये आपने खुद से लिखनी होगी। फिर उसके बाद आ जाता है टिकट सेल रेट, टिकट सेल अमाउंट और पेड बाय कस्टमर। तो टिकट सेल रेट भी आपने खुद से लिखना है कि कितने में आपने इसको सेल किया। फिर उसके बाद वही फॉर्मूला है सम का, सम इज इक्वल टू ये टिकट सेल रेट मल्टीप्लाई आपकी क्वांटिटी, ये यहाँ से। तो इसने आंसर दे दिया भाई यहाँ पर मल्टीप्लाई करके। फिर उसके बाद वही एक पेड बाय कस्टमर के कस्टमर ने आपको कितनी पेमेंट कर दी वो आपने खुद से लिखनी है। फिर उसके बाद पेमेंट टाइप वो भी आपने खुद से लिखनी है। आप यहाँ पे डाटा वैलिडेशन का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपने वो नहीं देखी वीडियो डाटा वैलिडेशन की तो ऊपर लिंक आ रहा है, आप वहां जाके देख सकते हैं। फिर उसके बाद पेएबल टू सप्लायर, कि अब हमने सप्लायर को कितनी पेमेंट देनी है, तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला यूज किया सम का इज इक्वल टू सम, टोटल परचेज अमाउंट का सेल सेलेक्ट किया, फिर माइनस कर दिया उसमें से ये टिकट पेमेंट पेड टू सप्लायर। तो यहाँ पर आंसर आ गया कि अभी हमने सप्लायर को ये पेमेंट देनी है। फिर इसी तरह से रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर, तो यहाँ पर भी हमने वही फॉर्मूला यूज किया इज इक्वल टू सम और फिर टोटल सेल माइनस कर दिया इसमें से पेड बाय कस्टमर को। तो 40,000 की अमाउंट थी, 40 उन्होंने पे कर दिए, तो अब कुछ भी लेना बाकी नहीं है। फिर आ जाते हैं लास्ट कॉलम अपने प्रॉफिट में। तो प्रॉफिट में हमने क्या किया, वही इज इक्वल टू सम और टोटल सेल अमाउंट हमने सेलेक्ट की, फिर माइनस कर दी उसमें से टोटल परचेज को। तो हमारे पास हमारा प्रॉफिट निकल के आ गया। ठीक है जी, तो ये तमाम एंट्रीज जो है इसमें फॉर्मूलाज कौन कौन से हैं मैंने आपको बता दिए। अब चलते हैं सेल एंड परचेज रिकॉर्ड की तरफ। अच्छा जी, तो सेल एंड परचेज के लिए जो हमने फॉर्मूलाज यूज किए हैं उसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं जो डे फर्स्ट से यानी टोटल जो हमारे पास रिकॉर्ड आ रहा है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें जो परचेज वाले डिटेल से लेके रिसीव तक की जो डिटेल है इसमें हमने वही फॉर्मूला यूज किया है इज इक्वल टू सम वाला। सेम वही है, एक फॉर्मूला आपको लगा के दिखा देता हूं, इसको इरेज करता हूं। इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, अब हमने सेलेक्ट करना है अपनी टोटल परचेज वाली कॉलम को। तो टोटल परचेज है हमारा ये वाला कॉलम, टोटल परचेज अमाउंट। ये हमने पूरा ड्रैग कर दिया, ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर किया, तो यहाँ पर आ गई हमारे पास टोटल परचेज। इसी तरह से सेल, प्रॉफिट, रिसीवेबल, पेएबल और रिसीव्ड। तो अब बात कर लेते हैं कैश और हमारे जो मुख्तलिफ बैंक अकाउंट है उनकी, कि यहाँ पर जो फिगर आया है कि कितनी पेमेंट कैश हुई है और बाकी कौन कौन से अकाउंट में कितनी पेमेंट्स आई है। तो इसमें हमने फॉर्मूला यूज किया है सम इफ एस का। तो इसमें क्या है कि इसको मैं इरेज कर लेता हूं और शुरू से स्टार्ट करते हैं। इज इक्वल टू सम इफ एस ब्रैकेट ओपन, उसके बाद हमने सेलेक्ट करना है अपनी टोटल पेमेंट रिसीव का, यानी कि पेड बाय कस्टमर। ठीक है जी, ये पेमेंट हमको रिसीव हो गई। उसके बाद हमने लगाना है कॉमा। अब हमने इसको बताना है कि भाई पेमेंट टाइप क्या है, तो पेमेंट टाइप के कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद कॉमा और फिर वापस आ जाएंगे अपनी इनवॉइस सेल एंड परचेज रिकॉर्ड में, और यहाँ पर या तो खुद से हम कैश लिख दें या फिर जहाँ कैश लिखा हुआ है उस सेल को सेलेक्ट कर लें। तो ये हमने कैश वाले इसको सेल को सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, तो यहाँ पर इसने बता दिया कि टोटल कैश की हमारे पास जो अमाउंट है वो सामने हमारे आ गई। इसी तरह से बैंक अकाउंट की भी हमने फॉर्मूला लगाया सम इफ एस, वही पेड बाय कस्टमर का कॉलम, फिर उसके बाद पेमेंट टाइप और उसके बाद लास्ट में जहां पर हमने कैश का सेल सेलेक्ट किया था वहां पर हमने अपने बैंक अकाउंट का सेल सेलेक्ट किया। तो यहाँ पर इसने बता दिया कि टोटल जो पेमेंट आई है इस अकाउंट में वो ये है। अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं कैश तो यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसको कंट्रोल Z कर देते हैं। इसी तरीके से ये वाला कॉलम है। तो अब बात करते हैं मंथली सेल एंड परचेज की, कि इस मंथ को हम यहाँ पर चेंज करें तो ये डाटा कैसे चेंज हुआ। तो यहाँ पर जितने भी हमने फॉर्मूलाज यूज किए हैं ये टोटल सम इफ एस के हैं, लेकिन इसमें कुछ कॉलम्स ऐसे हैं जिसमें सम इफ्स के अंदर हमने कुछ कंडीशंस चेंज की है।
तो वो क्या है, तो सबसे पहले तो देखते हैं परचेज में। तो यहाँ पर क्या था, हमने टोटल परचेज देखी है और नीचे हम क्या देख रहे हैं कि टोटल परचेज में से इस मंथ की हमें सिर्फ परचेज दिखाए। तो हमने क्या किया, शुरू से हम लगाते हैं फॉर्मूला, इसको इरेज कर देते हैं, इज इक्वल टू सम इफ एस ब्रैकेट ओपन, उसके बाद हमने अपनी टोटल जो परचेज है उसका कॉलम को सेलेक्ट कर रहे हैं, रॉ को सॉरी सेलेक्ट कर रहे हैं, टोटल परचेज अमाउंट, उसके बाद कॉमा, फिर उसके बाद हमने सेलेक्ट करना है मंथ की रॉ को, फिर उसके बाद हमने फिर से कॉमा देना है और उसके बाद आ जाना है हमने उसी शीट में और यहाँ सेलेक्ट कर लेना है जहां पर हम मंथ को टाइप कर रहे हैं। ठीक है जी, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारी परचेज आ गई, लेकिन सिर्फ इस मंथ की। ठीक है जी, उसी तरह से सेल का है फॉर्मूला, उसी तरह प्रॉफिट, रिसीवेबल, पेबल और रिसीव्ड। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, अगर यहाँ पर भी हम इसी तरह करें कि टोटल कैश देख लें और इस मंथ की, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। वो क्या है कि हमारे पास तो कैश का कोई कॉलम ही नहीं है, जैसे यहाँ तो हमारा कोई कैश का कॉलम नहीं है। टोटल परचेज जो हमने देखी उनके तो सबके कॉलम्स हैं, रिसीवेबल के भी हैं, टोटल परचेज अमाउंट, टोटल सेल के, लेकिन कैश का नहीं है। तो यहाँ पर हमने थोड़ी सी कंडीशंस को चेंज किया है। वो क्या है कि यहाँ पर हम लगाएंगे सबसे पहले इज इक्वल टू सम इफ एस ब्रैकेट ओपन, फिर उसके बाद हमने देखना है टोटल अपनी जो पेमेंट रिसीव हुई है। सही है, हम बेसिकली यहाँ पर रिसीव पेमेंट है ना, ये जो 3 कॉलम है हमने इसमें वो पेमेंट करनी है जो पेमेंट रिसीव हुई, यानी ये वाली। तो इसका सेल कौन सा है, टोटल रिसीव, यानी कि पेड बाय कस्टमर, ये हमारी रिसीव पेमेंट। उसके बाद हम कॉलम कॉमा लगाएंगे, फिर हमने देखना है पेमेंट टाइप, उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे और फिर आ जाएंगे वापस अपने सेल एंड परचेज की शीट में और यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे अपना जहां पर हम फॉर्मूला लगा रहे हैं उसके ऊपर वाले हेडर को, फिर हम कॉमा लगाएंगे और फिर से आ जाएंगे एंट्री वाली शीट में। और अब हमने क्या देखना है, मंथ को, तो मंथ सेलेक्ट करेंगे, रॉ को, फिर कॉमा और फिर वापस आ जाएंगे अपने सेल एंड परचेज की शीट में और फिर हमने मंथ के सेल को सेलेक्ट करना है और फिर ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया रिजल्ट कि टोटल जो रिसीव हुई है उसमें से जो इस मंथ में हुआ है वो यहाँ पर आ जाए। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इस मंथ में टोटल जो पेमेंट रिसीव हुई है टोटल की टोटल कैश है, इसीलिए बैंक वाले 0 हुए हैं। तो अगर हम यहाँ मंथ को चेंज करते हैं, हम कर देते हैं जून 23, तो यहाँ पर आ गया कि टोटल जो है रिसीव हुई है 185 और बाकी 40 कैश है और ये दोनों बैंक की। अगर हम इन तीनों को सम करें तो ये हमारे पास रिजल्ट वही वाला आ गया जो टोटल रिसीव का, ये नीचे जो लिखा हुआ है बारीक सा 185,000, तो यहाँ पर भी 185,000 आ रहा है। ठीक है जी, तो इसी तरीके से बैंक वाला सेल है और फिर दूसरे बैंक। तो ये सारे फॉर्मूलाज हैं जो मैंने आपको बता दिए। अब चलते हैं इनवॉइस की तरफ। तो इनवॉइस में हमने यूज किए हैं मल्टीपल फॉर्मूलाज, जिसमें वी लुकअप का फॉर्मूला है, सम इफ एस का है, डेटा वैलिडेशन है और साथ में पीएनआर के लिए जो हमने फॉर्मेट सेल में जाके कमांड लिखी थी वो भी है। ठीक है जी, तो पीएनआर में सेम हमने वही चीज की है, फॉर्मेट सेल में जाके कस्टम में जाके वही वाली कमांड लिख दी है जो हमने एंट्री शीट में पीएनआर के रॉ में लिखी थी। उसके बाद यहाँ पर डेटा वैलिडेशन लगा दिया इस कमांड, इस रॉ से। ठीक है जी, तो ये जो डाटा है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिस्ट में आ जाएगा। तो जिसको भी हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर नीचे वी लुकअप के जरिए तमाम डाटा अपडेट हो जाएगा। तो वी लुकअप का फॉर्मूला की डिटेल में वीडियो मैंने चैनल पे बनाई हुई है, अपलोड की हुई है, ऊपर लिंक आ रहा होगा, वहां जाकर आप वी लुकअप का फॉर्मूला सीख सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे डिटेल आ रही है पेड और बैलेंस की। यहां पर हमने क्या किया है, सम इफ एस को यूज किया है। सम इफ में हमने पेड बाय जो कस्टमर का डाटा था सिंपल जो मैंने पहले दिखाया, सेम हमने वही वाला यूज किया है। तो पेड बाय कस्टमर जो था वो वाला अमाउंट यहाँ आ गया और बैलेंस वाला वो आ गया जो कि रिसीवेबल में था। सिंपल, तो हमारी इनवॉइस जनरेट हो गई। सिंपल, हमने सेलेक्ट करना है कोई सा भी पीएनआर, यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं, यहाँ पर आप लिख दें सिर्फ 2, तो यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा पीएनआर 00002 और फिर यहाँ पर डाटा आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये एक बेहतरीन सी इनवॉइस जनरेट हो गई सिर्फ और सिर्फ पीएनआर से। आपने सिर्फ एंट्रीज करनी है, यहाँ पर डाटा ऑटो अपडेट होगा और इनवॉइस भी ऑटो जनरेट हो जाएगी।
ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, मज़ेदार वीडियोस आपको मिलती रहें। तो नेक्स्ट वीडियो के आने तक के लिए इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।